डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसके ये 6 पार्ट्स हैं। और इसमें कहा क्या गया है, एक्सपैंड, यानी आपको लॉग जो है वो दिया गया है और आपने उसको एक्सपैंड करना है। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं, वो क्या है, वो है log 11/5। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 11 माइनस log 5। तो यही इसका आंसर होगा। अगर इसका पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 2 में क्या दिया गया है, log विद द बेस 5 8a रेज़ टू द पावर 6 और उसका स्क्वायर रूट। 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 8 आ जाएगा, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसको आप कर लें, log विद द बेस 5 2 रेज़ टू द पावर 3 a raised to the power 6 and its power is 1/2। 1/2 को पावर रूल लगा के पीछे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 log with the base 5 2 raised to the power 3 a raised to the power 6। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 2 रेज़ टू द पावर 3 और a रेज़ टू द पावर 6। इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। log जो है वो एक है हमारे पास, तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए 1/2 के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और log विद द बेस 5 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस log विद द बेस 5 a रेज़ टू द पावर 6। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, 3 जो है इसके ऊपर भी हम एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे और इस पे भी एक्सपोनेंट या पावर रूल इसको कह सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 3 log 2 विद द बेस 5 प्लस 6 log a विद द बेस 5। तो ये हमारा आंसर होगा। इसमें 2 को आप अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं बोथ टर्म्स के ऊपर। तो ये 3/2 इंटू log विद द बेस 5 log ऑफ 2 प्लस 6/2, ये 2 उधर भी जाके डिनोमिनेटर में आ गया, log a विद द बेस 5। और यहाँ पे 3/2 इंटू log 2 विद द बेस 5 प्लस 3 log a विद द बेस 5। तो इसको भी आप एज ए आंसर लिख सकते हैं, जबकि इसको भी आप एज ए आंसर लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें log की बजाय ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, रूल्स इस पे भी वही होते हैं। इसका मतलब भी आप यही समझेंगे जैसे ये log लिखा हुआ है a² b/c। तो पहले इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल जो है वो अप्लाई कर दें, ln a² प्लस ln b माइनस ln c। और एक स्टेप आगे करेंगे तो ये 2 पावर पीछे आ जाएगी, 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पार्ट नंबर 4 करें तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है log x y/z रेज़ टू द पावर 1/9। सबसे पहले आप पावर रूल लगाएंगे, 1/9 पावर पीछे आ जाएगी तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/9 log x y/z। अगेन आप 1/9 जो है उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर प्रोडक्ट और कोशेंट रूल लगा देंगे, log x प्लस log y माइनस log z। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 में हमें दिया गया है ln 16x रेज़ टू द पावर 3 का थर्ड रूट या क्यूब रूट। अब यहाँ पे 16 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर फैक्टराइज करके, 8 2s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आंसर हमारा हो सकता है। बट उससे पहले आप इसको करें ln 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू x रेज़ टू द पावर 3 और उसकी पावर, ये जब क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो पावर जो है वो 1/3 आ जाएगी। अब इसके ऊपर एक्सपोनेंट लॉ लगा दें, 1/3 को इधर ले आएँ, 1/3 ln 2 रेज़ टू द पावर 4 x रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पे लगा दें प्रोडक्ट रूल,
1/3 इंटू ln 2 raised to the power 4 प्लस ln x raised to the power 3। अब करेंगे 1/3 पर पावर लॉ लगा दें, एक्सपोनेंट पीछे आ जाएगा 4 ln 2 प्लस 3 ln x। अब 1/3 को डिवाइड कर दें दोनों टर्म्स के ऊपर, 4/3 ln 2 प्लस 3/3 ln x, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 4/3 ln 2 प्लस ln x, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले हम पावर रूल लगाएंगे। 5 जो एक्सपोनेंट है वो पीछे आ जाएगा, 5 log विद द बेस 2 इंटू 1 माइनस a ओवर b। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर कोशेंट लॉ लगा देंगे, 5 इंटू लॉग 1 माइनस a माइनस लॉग b, तो दैट विल बी अवर आंसर। या फिर इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 log 1 माइनस a माइनस 5 log b, दैट विल बी योर आंसर।